हेलो एवरीवन। तो सुबह हमने एक वीडियो डाला था आप लोगों के साथ, आज का ट्रेडिंग प्लान निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसको अगर जो आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको वॉच कर लें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जिस तरीके से हमने प्लान बनाया था मॉर्निंग में आप लोगों के साथ वीडियो में, उसी तरीके से इस ट्रेड को हमने किया है, जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। ये प्रॉफिट आपका नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, और इसमें फाइनली लास्ट तक आप देखिएगा तो हमारा प्रॉफिट लगभग 4500 प्लस हो गया है। और कैपिटल कितना यूज किया गया है, तो कैपिटल यहाँ पे मात्र 7000 के समथिंग यूज किया गया है। तो 7000 के कैपिटल से 4000 5000 का प्रॉफिट काफ़ी डिसेंट माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसमें हमने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड भी नहीं किया है, थोड़ा सा ऑर्डर ज़्यादा हो गया है, इसलिए कि जैसे 2-3 CP हमने बाई किया है तो उसको बारी बारी से हमने किया है, एक ही बार में पूरा लॉट हमने नहीं बाई किया है, धीरे धीरे उसको बाई किया है। तो उसके चक्कर में क्या है कि लगभग मान के चलिए 1500 रुपये 1200 रुपये के समथिंग हमारा कट जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में जो है 3000-3500 रुपये के आसपास तक बचेगा। प्रॉफिट तो वैसे आज हमको हुआ है इसमें 5000, लेकिन इसी वीडियो में रिकॉर्डेड है 4600 रुपये तक ही। तो सुबह में जैसे हमने प्लान बनाया था उसी प्लान के साथ हमने ट्रेड किया है, और उसी प्लान के साथ हमने एसएल को फॉलो किया है, और सब कुछ डिसिप्लिन के साथ किया है। अपना पोजीशन साइजिंग हमने मेंटेन रखा है, रिस्क मैनेजमेंट को भी हमने मेंटेन रखा है, कितना रिस्क लेना है, आपको कितना ट्रेड करना चाहिए, ये सब आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी के लिए 100 रुपया भी ज़्यादा है और किसी के लिए 1 लाख भी ज़्यादा नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिस्क है उसको आपको समझना पड़ेगा। हर आदमी इसी तरीके से समझता है, मैंने भी इसी तरीके से समझा है। तो अपने आप को समझने के बाद आपको अपने रिस्क के अंडर में ही ट्रेड करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा रिस्क है अगर जो दिन का 100 रुपये, तो मैं ऐसा ट्रेड लूँ कि एक अगर जो स्टॉप लॉस मेरा हो जाए तो उसमें मुझको 50 रुपये से ज़्यादा देना नहीं पड़े, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तब जाके आप 2 ट्रेड प्लान कीजिए, 2 ट्रेड में आपका 100 रुपये जाए, पीसी बंद कर दीजिए। या फिर अगर जो आप जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसमें एक किल स्विच का ऑप्शन आता है, तो उसको आप लगा देंगे तो आप चाह के भी 24 घंटे के लिए ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग सेशन में ही आप ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सब काफ़ी अच्छा चीज़ है जीरोधा में, जो कि ख़ास तौर से मुझको लगता है अगर जो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर जो आप वहाँ से ओपन करते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप के मेंबर भी बन जाएंगे, जहाँ पे अगर जो आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मर्जी करे तो कॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए अगर जो आप बिगिनर हैं। तो अगर जो आप एडवांस हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तब तो आप ये वीडियो कोई मतलब नहीं रखता है आपके लिए, तो आप खुद समझदार हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, मार्केट को बार बार लॉस कर देते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि वही लोग अच्छे से काम करेंगे तो आगे चल के मार्केट भी हम लोगों का बढ़ेगा और यहाँ पे सरकार को भी फ़ायदा होगा। तो इनडायरेक्टली मान लीजिए जैसे मेरा फ़ायदा होता है, उसी तरह चारों तरफ से सरकार को भी फ़ायदा होता है, उसको भी टैक्स जाता है, हम लोग काम करते हैं। तो आप लोग अच्छे से काम कीजिए, डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, उसके साथ साथ पोजीशन साइजिंग भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी फॉलो कीजिए। अपने आप को आप समझिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। आप ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बने हैं या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बने हैं। तो आप पहले अपने आप को समझिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऑप्शन से ही पैसा कमाएंगे, और भी काफ़ी सारा चीज़ है पैसा कमाने के लिए। स्टॉक है, उसके बाद से स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा होता है, स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं आप चाहें तो ये सब चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख के आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने भी धीरे धीरे अपने आप को सुधारा है, और यही तरीका अप्लाई करके आप भी बेहतर बन सकते हैं। जो जो चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई हैं उसको फॉलो करें, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, और कभी भी ओवर क्वांटिटी ना ट्रेड करें, ओवर ट्रेड ना करें, पोजीशन साइजिंग का विशेष ध्यान रखें, तो आप भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, काफ़ी लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं, और स्टार्टिंग पीरियड में तो 2-4 साल काफ़ी मुश्किल होता है, समझने में ही निकल जाता है मार्केट को। तो ये सब चीज़ें होती है, प्रोसेस धीरे धीरे फॉलो होता है। बिल्कुल छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करें, और अपने आप को 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले जांचें। अगर जो आप प्रॉफिटेबल होते हैं
तब आगे की तरफ और भी क्वांटिटी आप मूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।